संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सावरिया घर आए न मोरे सावरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती चालाक लड़की है, इजाजत के लिए शौहर को आगे कर दिया। तो अब्बा है, रमजान में भी कैसी चालें चलती हैं ये लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आगे में जी अब्बा, निमरा एक ग्रीन टी बना दो, काफ़ी खा लिया है ना। जी बच्चों, नौफल सो गया? हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से सुलाया बेचारी मारिया ने टहल टहल के। अब बच्चे गरीब को क्या पता कि माँ बाहर सैर सपाटा करने गई भी। पर जो आपको पता है कि बॉस ने बुलाया था। और तुम दोनों को होटल में छोड़ दिया और खुद आए नहीं? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात तो नहीं थी। आपसे किसने कहा? हद हो गई कमाल, बस भी कर दो। रमजान में कितना झूठ बोलोगे। ये देखो, ये तुम नहीं हो। शेर? हाँ भाई, मेरी एक दोस्त ने भेजी है, वो भी इत्तेफाकन वहीं गई हुई थी इफ्तार डिनर करने। मैं तो इतने दिन से सबको बहाना बना रही थी कि हमारे घर में साथ इफ्तार करने का रिवाज है, इसलिए कहीं बाहर नहीं निकल सकती। उसने कहा वाह भाई, तुम्हारे भाई भाभी तो अकेले आए हुए हैं। अब कौन बताए कि हमारे रीत रिवाज तो याशियों और झूठ की नजर हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बहन को चोट लगी हुई है। कमाल, मियाँ मैंने तुम्हें कब मना किया कि तुम बीवी को लेके बाहर ना जाओ? लेकिन इस तरह छुपा के क्या बताना चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हैं? यही कि बहन भाइयों और माँ बाप को साथ ले जाना तुम्हें गवारा नहीं है? नहीं 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 अब्बा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बस मियाँ, अब ऐसा भी क्या बीवी का दम भरना कि औरों का न लिहाज न ख्याल। और निमरा, तुम्हें इस दिन के लिए ब्याह के लाए थे हम? तायाबा, यकीन करे, मुझे तो वहां जाके पता चला कि हम होटल जा रहे हैं। वाह भाई अम्मी, निमरा तो वाकई में चलता पुर्जा निकली, खुद को सफाई से बचा लिया। वाह 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 वाह। बच्चों, निमरा सच कह रही है। हाँ भाई, एक तुम दो ही तो सच्चे हो इस घर में, हम सब तो सदा के झूठे ठहरे। वैसे कमाल, बड़ी शर्मिंदगी हुई है मुझे। और सोचा है अम्मी अब्बा को कितना दुख हुआ होगा। हद होती है बेइज्जती की। निमरा, ये मत भूलना कि तुम्हें मैं ही ब्याह के इस घर में लाया हूं, और जिस तरह लाया था उसी तरह से वापस भी भेज सकता हूं। दिल्ली दे
सो जहां बसे दिलदार खुसरावाहू देश पे सो तन मन दीजे खुसरा अब बस कर दो यार, बंद करो ये रोना धोना। आपको मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। पता है मुझे, अब नहीं लेकर जाऊंगा। बहुत बड़ी हमाकत हो गई मुझसे कि मैंने ये सोच लिया कि बीवी के साथ बाहर चला जाऊं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये कहने की कि तुम्हें कुछ नहीं पता? और क्या कहती? वाह, मैंने तुम्हारा ख्याल किया और तुमने मुझे सबके सामने झूठा और कमीना बना दिया। भाई मैं कुछ भी कह देता, मैं कह देता कि कैंसिल हो गया था डिनर, कि हाँ कोई इंतकाल हो गया था, बोलने तो देती। रमजान में और कितनी गलत बयानी करते। माफ कर दो यार मुझे, मैं ही गुनहगार, तुम ठहरी नमाजी परहेजगार। ताया अब्बा ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको कि सारी की सारी पट्टी कामरान और अस्मा की पढ़ाई हुई है, और अगर नहीं तो भी उन्हें मालूम जरूर था। ये कैसे हो सकता है? हुआ ही ये है भाई, यूं ही ले आए कामरान अस्मा को काम कराने। हाँ, और वो भी दोगली एहसान दोगुना करने के लिए अम्मा के घर का अवतार छोड़कर यहाँ पकौड़े तलने खड़ी हो गई। हाय अल्लाह, मैं कैसे चालबाजों में फंस गई हूँ। सोचे तो सही जरा, जुहा पहले से ही नानी के घर चली गई, क्यों? ठीक कह रही हो सादिया, ये अस्मा तो हमारे घर में फूट डलवाना चाह रही है। और क्या, कुछ जैसे कामरान को अपना गुलाम बनाया हुआ है ना, इमरा को भी यही ख्वाब दिखाए होंगे उसने। हाय अल्लाह, तो बताओ ना मैं क्या करूं? कह तो रही हूँ, बस कामरान से पोर्शन खाली कराएं और उससे कहें पैसे ले ले बस। ठीक है, तुम्हारे अब्बा को मैं कहती हूँ, अब यही करना पड़ेगा। आपने ये पिक्चर बच्चों को दिखाई थी? हाँ यार, मुझे क्या पता था कि अम्मी अब्बा और बच्चों क्या करेंगे। बेचारी भाभी और भाई के साथ बहुत बुरा हो गया। खैर, अब उन्होंने कौन सा बड़ा नेक काम कर दिया था, लेकिन इस सारे मामले में आपका तो कहीं नाम नहीं आया। मैंने तो बच्चों को पिक वैसे ही व्हाट्सएप पर भेजी थी, उसके बाद फौरन मुझे कहती कि उनसे मिलना मत, चुप रहना। मैंने कहा शायद उनके प्यार में कह रही होंगी। बच्चों और इन हरकतों पर प्यार करेंगे, तौबा करो तौबा। लेकिन गलती मेरी है। भाभी और भाई अगर चले ही गए थे तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, अम्मी मैं कोफ्ते बना रही हूँ। अच्छा, किसी ने कहा? नहीं अम्मी, मुझे लगा सभी को पसंद है, साथ में दाल चावल भी बना लेती हूँ। तो घर में क्या पकेगा इसका फैसला तुम करोगी। हमें किनारे लगाने का इरादा कर लिया तुमने? नहीं नहीं अम्मी, वो मुझे लगा सभी को पसंद है,
हमने रमज़ान में इससे पहले बनाए भी नहीं, इसलिए। अगर तुम्हें सबकी पसंद का इतना ख्याल होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मियाँ के साथ गुलछड़े उड़ाने ना चली जाती। नहीं अम्मी, वो मैंने तो मना किया था। वो अस्मा भाभी है ना, उन्होंने कहा। हाँ, मैं देख रही हूँ कि अस्मा की तुम्हारी आजकल बहुत बन रही है। मगर देखो बीबी, कामरान था छड़ा छांट और मेरे बच्चे के सर पर अभी माँ बाप हैं। उनसे अलहदा होना आसान नहीं। अल्लाह तौबा अम्मी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन कर जरूर सकती हो, है ना? नहीं अम्मी, आप कहती हैं तो मैं कोफ्ते नहीं बनाती। आप ही बता दीजिए, मैं वो बना लेती हूँ। देखो बीबी, मेरे घर कोई हराम की कमाई नहीं आती। अब अगर कोफ्ते बना रही हो तो कोफ्ते ही बनाओ, लेकिन शाम को इफ्तार के लिए साथ में चाइनीज रोल और कटलेट्स भी बनेंगे। जी जी, बना लूंगी मैं। और सहरी में पूरियां और आलू चने की तरकारी। पूरियां, तरकारी? हाँ, अगर तुम बाहर जाके अच्छा खाना खा सकती हो तो मेरे बच्चे घर में क्यों नहीं खा सकते? नहीं नहीं अम्मी, वो सहरी में थोड़ा वक्त कम होता है, पूरियां बनाते हुए थोड़ी देर ना हो जाए। तो ज़रा जल्दी उठ जाना ना। और देखो बीबी, तुम्हारे ताया अब्बू बहुत नाराज़ हैं। वो तो तुम्हारे अब्बा को फ़ोन करने लगे थे अमेरिका, सब कुछ बताने के लिए। मैंने उन्हें रोका है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि बहुत संभल के चलो, ख्याल रखा करो। अल्लाह, क्या करूं मैं? कहाँ मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई है? सब मुझसे बार बार नाराज हो जाते हैं। कमाल भी मुझसे नाराज है और अब ताया अब्बा, वो भी मुझसे रूठ गए। क्या करूं, क्या करूं अल्लाह मियां, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? दिल्ली देश सुहावनो सो जहां बसे दिलदार। सा 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 रे 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 दा 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 सा 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 रे 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 दा 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 पा। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। अब्बा, मैंने समझाया है अम्मी को, और हम कौन सा हक मार रहे हैं कामरान का? और फिर हम पोर्शन की पूरी कीमत भी तो देंगे। पोर्शन के? उसके पोर्शन क्यों बेटा? वो इस घर में बराबर के हिस्सेदार है। ये घर दोनों बहनों का है। देखिए अब्बा, बराबर का हक हो तो फिर बराबर की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ना। उन्होंने आज तक इस घर के लिए किया ही क्या है? जब खाला अम्मी जिंदा थी तो कभी कभार पेंट करा लिया करते थे। उसके बाद से लेकर अब तक सारे अखराजात आप ही ने किए हैं। मेंटेनेंस, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अगर हक की बात है तो फिर सारा हिसाब किताब होना चाहिए ना। वाह भाई, तेरी ये बेटी तो सब बच्चों में सबसे ज्यादा ज़हीन है। नहीं, इस बात का तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। अरे हाँ भाई, ये वो फिर क्या करना है कामरान वाले पोर्शन का? ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि बस कामरान अब यहाँ से चला ही जाए तो अच्छा है। लेकिन इतनी जल्दी इतने बहुत से पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अब्बा, मैंने कहा है ना, मैं दे दूंगी। नहीं बेटा नहीं, मैं तुमसे पैसे लूंगा? फाज से ऐसी बात करने का मेरा मुंह नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि पोर्शन मुझे बेच दीजिए। हाँ, अब कामरान के नाम से मेरे नाम पे ट्रांसफर करा दें, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। बस आप लोग आज ही बात कर लीजिए कामरान से। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि ये ठीक रहेगा। अब उनको यहाँ से चले ही जाना चाहिए। हम नहीं रह सकते अब उनके साथ।
अब देखती हूँ कामरान, जिस घर में बसने का ख्वाब मैं पूरा नहीं कर सकी, वहां से निकलते हुए तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन अस्मा, क्या हो गया है कामरान? आप क्यों घबरा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज आप परेशान मत हो। आपको परेशान देखकर जोहा भी आज डिस्टर्ब हो गई थी। उससे पूछ रही थी कि बाबा सैड क्यों है। तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। खालाजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्मा, खालाजान और खालूजान आए। आए आए। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सालमा खालाजान। वालेकुम सलाम। जी आइए। हाँ। और कामरान में सब खैरियत? सब खैरियत। भाई हमने सोचा चलो चल के बैठते हैं, बातचीत हो जाएगी, अस्मा के हाथ की चाय पी लेंगे। जी क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। आपके लिए भी बनाऊं? मेरे लिए नहीं बनाना, खालूजान के लिए वो मसाले वाली बनाना, को पसंद है बहुत। जी अभी लाती हूँ। आज इस घर में आई हूँ, यूं लग रहा है जैसे जैसे अभी आपा जान कमरे से निकल कर आएंगी और कहेंगी फहमीदा इतने दिन से चक्कर ही नहीं लगाया। यकीनन बहुत मसरूफ होगी, काम काज में लगी होगी। बस जी खालाजान, मुझे भी आज अम्मी की बहुत याद आ रही है। दिल चाहता है कि उनकी गोद में लेट कर बहुत रो। कामरान, क्या बात है बेटा? सब खैरियत तो है? खालूजान, मेरी जॉब चली गई है, कंपनी अचानक बंद हो गई है और हम सब के सब बेरोजगार सड़क पर आ गए। जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया, घुंघ
नहीं अब्बा, ऐसी बात तो नहीं थी। आपसे किसने कहा? हद हो गई कमाल, बस भी कर दो। रमजान में कितना झूठ बोलोगे? ये देखो, ये तुम नहीं हो? ये हाँ भाई, मेरी एक दोस्त ने भेजी है। वो भी इत्तेफाकन वहीं गई हुई थी इफ्तार डिनर करने। मैं तो इतने दिन से सबको बहाना बना रही थी कि हमारे घर में साथ इफ्तार करने का रिवाज है, इसलिए कहीं बाहर नहीं निकल सकती। उसने कहा वाह भाई, तुम्हारे भाई भाभी तो अकेले आए हुए हैं। अब कौन बताए कि हमारे रीत रिवाज तो याशियों और झूठ की नजर हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बहन को चोट लगी हुई है। कमाल, मियाँ मैंने तुम्हें कब मना किया कि तुम बीवी को लेके बाहर ना जाओ, लेकिन इस तरह छुपा के क्या बताना चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हैं? यही कि बहन भाइयों और माँ बाप को साथ ले जाना तुम्हें गवारा नहीं है? नहीं 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 अब्बा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बस मियाँ, अब ऐसा भी क्या बीवी का दम भरना कि औरों का न लिहाज न ख्याल। और निम्रा, तुम्हें इस दिन के लिए ब्याह के लाए थे हम? तायाबा यकीन करे, मुझे तो वहां जाके पता चला कि हम होटल जा रहे हैं। वाह भाई अम्मी, निम्रा तो वाकई में चलता पुर्जा निकली, खुद को सफाई से बचा लिया। वाह 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 वाह। बज्जो, निम्रा सच कह रही है। हाँ भाई, एक तुम दो ही तो सच्चे हो इस घर में। हम कि हाँ कोई इंतकाल हो गया था, बोलने तो देती। रमजान में और कितनी गलत बयानी करते। माफ कर दो यार मुझे, मैं ही गुनहगार, तुम ठहरी नमाजी परहेजगार। तायाबा ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको कि सारी की सारी पट्टी कामरान और अस्मा की पढ़ाई हुई है, और अगर नहीं तो भी उन्हें मालूम जरूर था। ये कैसे हो सकता है? हुआ ही ये है भाई, यूं ही ले आए कामरान अस्मा को काम कराने। हाँ, और वो भी दोगली एहसान दोगुना करने के लिए अम्मा के घर का अवतार छोड़कर यहाँ पकौड़े तलने खड़ी हो गई। हाय अल्लाह, मैं कैसे चालबाजों में फंस गई हूँ। सोचे तो सही जरा, जुहा पहले से ही नानी के घर चली गई, क्यों? ठीक कह रही हो साथिया, ये अस्मा तो हमारे घर में फूट डलवाना चाह रही है। तो और क्या, कुछ जैसे कामरान को अपना गुलाम बनाया हुआ है ना, निम्रा को भी यही ख्वाब दिखाए होंगे उसने। हाय अल्लाह, तो बताओ ना मैं क्या करूं? कह तो रही हूँ, बस कामरान से पोर्शन खाली कराएं और उससे कहें पैसे ले ले बस। ठीक है, तुम्हारे अब्बा को मैं कहती हूँ, अब यही करना पड़ेगा। आपने ये पिक्चर बज्जो को दिखाई थी? हाँ यार, मुझे क्या पता था कि अम्मी अब्बा और बज्जो क्या करेंगे। बेचारी भाभी और भाई के साथ बहुत बुरा हो गया। खैर, अब उन्होंने कौन सा बड़ा नेक काम कर दिया था। सब तो सदा के झूठे ठहरे। वैसे कमाल, बड़ी शर्मिंदगी हुई है मुझे, और सोचा है अम्मी अब्बा को कितना दुख हुआ होगा। हद होती है बेइज्जती की। निम्रा, ये मत भूलना कि तुम्हें मैं ही ब्याह के इस घर में लाया हूं, और जिस तरह लाया था
उसी तरह से वापस भी भेज सकता हूं। दिल्ली देस सुहावनो सो जहां बसे दिलदार खुसरावाहू देस पे सुतन मन दीजे खुसरा अब बस कर दो यार, बंद करो ये रोना धोना। आपको मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। पता है मुझे, अब नहीं लेकर जाऊंगा। बहुत बड़ी हमाकत हो गई मुझसे कि मैंने ये सोच लिया कि बीवी के साथ बाहर चला जाऊं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये कहने की कि तुम्हें कुछ नहीं पता? और क्या कहती? वाह, मैंने तुम्हारा ख्याल किया और तुमने मुझे सबके सामने झूठा और कमीना बना दिया। भाई मैं कुछ भी कह देता, मैं कह देता कि कैंसिल हो गया था डिनर। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। चालाक लड़की है, इजाजत के लिए शौहर को आगे कर दिया। तो अब्बा है, रमजान में भी कैसी चालें चलती हैं ये लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आगे में जी अब्बा, निमरा एक ग्रीन टी बना दो, काफी खा लिया है ना। जी बच्चों, नौफल सो गया? हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से सुलाया बेचारी मारिया ने टहल टहल के। अब बच्चे गरीब को क्या पता कि माँ बाहर सैर सपाटा करने गई भी। पर जो आपको पता है कि बॉस ने बुलाया था। और तुम दोनों को होटल में छोड़ दिया और खुद आए नहीं। लेकिन इस सारे मामले में आपका तो कहीं नाम नहीं आया। मैंने तो बच्चों को पिक वैसे ही व्हाट्सएप पर भेजी थी। उसके बाद फौरन मुझे कहती कि उनसे मिलना मत, चुप रहना। मैंने कहा शायद उनके प्यार में कह रही होंगी। बच्चों और इन हरकतों पर प्यार करेंगी, तौबा करो तौबा। लेकिन गलती मेरी है। भाभी और भाई अगर चले ही गए थे तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, अम्मी मैं कोफ्ते बना रही हूँ। अच्छा, किसी ने कहा? नहीं अम्मी, मुझे लगा सभी को पसंद है,
साथ में दाल चावल भी बना लेती हूँ। तो घर में क्या पकेगा इसका फैसला तुम करोगी। हमें किनारे लगाने का इरादा कर लिया तुमने? नहीं अम्मी, वो मुझे लगा सभी को पसंद है, हमने रमज़ान में इससे पहले बनाए भी नहीं, इसलिए। अगर तुम्हें सबकी पसंद का इतना ख्याल होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मियाँ के साथ गुलछड़े उड़ाने ना चली जाती। नहीं अम्मी, वो मैंने तो मना किया था। वो अस्मा भाभी है ना, उन्होंने कहा। हाँ, मैं देख रही हूँ कि अस्मा की तुम्हारी आजकल बहुत बन रही है।